इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विमल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। विमल सर के चेहरे पे जो स्माइल है वो बता रही है कि कुछ सवाल दागे गए, कुछ उधर से जवाब आए जो अपने आप में एक नए चर्चा का विषय बन गए हैं। विमल सर, सबसे पहले तो मैं वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात हुई है वो क्या बात थी वो जानना चाहूंगा। सलमान अली आगा ने उस पर क्या कह दिया है? चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आखिरी सवाल जो था उससे स्टार्ट करेंगे, जिसका बहुत ब्रीफ जवाब उन्होंने दिया। वहां से हाँ। शुरू करेंगे। तो उन्होंने उनसे भारतीय पत्रकार ने सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि कल अगर इंडियन टीम हैंड शेक करेगी तो आप क्या करेंगे, आपका क्या रिप्लाई होगा। तो उन्होंने बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो। हंसते हुए उन्होंने बोला, ये कह दिया। ये हाँ। आखिरी उनका वक्तव्य था, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में, मतलब मिडल 3-4 क्वेश्चन के बाद उनसे ये सवाल पूछे गए थे कि भाई ये सारी चीजें हुई थी, इंडिया ने पिछली बार हाथ नहीं मिलाया था, ये सारी बातें उनको कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए, और उन्होंने बहुत मेच्योर अंदाज में इस बात को कहा, कोई मतलब मुझे नहीं लगता बिटरनेस थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे उम्मीद है कि कल मतलब नॉर्मल खेल होगा, जहां पर चूंकि हाथ शेक हैंड जो है क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा रहा है। हमने तो मना नहीं किया था, ये इंडियन टीम की तरफ से थी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये सिलसिला चला रहे हैं। ये उनकी पहली बात थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को, और हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान टीम को हैंडशेक से कोई इशू नहीं रहा, रादर देन उन्होंने चाहा ही है। ये इंडियन टीम का स्टैंड था और इससे पूछा गया। दिलचस्प ये होगा कि क्या इंडियन टीम का स्टैंड क्या सेम है, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान जब अंडर 19 की टीम गई थी वहां भी हमने यही देखा। फिर अगर आप देखा जाए, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वहां पर भी यही हाल था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। जी। लेकिन सलमान अली आगा की तरफ से जो है ना, उन्होंने दो जवाब दिए। एक पहला जवाब उन्होंने लास्ट में कहा कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, यू विल फाइंड आउट टुमारो, मतलब कल आपको पता चलेगा। और उससे पहले उन्होंने साफ साफ तो ये नहीं कहा कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे या समथिंग लाइक दैट। सो ये क्रिकेट के बाहर की बातें रही, उत्कर्ष। इसके अलावा सर, उस्मान तारिक पे भी काफी चर्चा हुई। मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान तारिक को लेकर सवाल हुए हैं। सलमान अली आगा शायद ये कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हाइप बनाई जा रही है। योर्स ट्रूली, ये जवाब हाँ। उन्होंने मुझे ही दिया। मैंने वाह। ही उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा। आपने ये उनको दूसरा छेड़ दिया। सवाल था। हाँ, मैं देखिए, क्योंकि आपको अभी आज के डेट में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है सलमान अली आगा को, सॉरी, उस्मान तारिक को उस्मान। लेकर। तो मैंने उस्मान से यही सवाल, उनसे सलमान अली आगा से यही सवाल पूछा कि इंडिया, ट्रेडिशनली इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की चर्चा रहती है, हाइप रहता है, किसी स्पिनर की इतनी चर्चा नहीं रही है। तो आपको कैसे लगता है कि भाई कोई एक स्पिनर इंडिया के खिलाफ मैच से पहले इतनी ज्यादा हाइप है। तो उन्होंने कहा कि ये हाइप आप लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में कहा, उन्होंने बोला ये हाइप आप लोगों ने बनाई है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्यों इतने बारे में उनकी बात कर रहे हैं। और उस्मान तारिक जो है हमारे लिए तो जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स है, जैसे हमारे 15 प्लेयर, जो स्टैंडर्ड जवाब होता है कप्तानों का। तो फिर नॉर्मली क्या होता है आईसीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बीसीसीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू डोंट गेट मच चांस टू काउंटर क्वेश्चन। तो जी। मैंने फिर उनसे दोबारा मैंने पूछा, मैंने बोला कि ठीक है, वो बात सही है, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर, वो ग्रे एरिया में पड़ता है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा की है। क्या ये माइंड गेम्स का हिस्सा है या ये आपके खिलाड़ी को तकलीफ दे सकती है। इतना अहम मुकाबला है, क्योंकि उस्मान तारिक के लिए इससे बड़ा गेम तो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है इतनी ज्यादा। आईसीसी ने उनको क्लियर कर रखा है, वो इसी अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलमान अली आगा लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मेजर्ड। और एक बात मैं उत्कर्ष आपको जरूर बताना चाहूंगा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज देखे, जिस तरीके से मैंने बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई सारे कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हैं। मेनी कोचेज या कप्तान आएंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे, टॉन्ट करेंगे, सार्केस्टिक होंगे। लेकिन सलमान अली आगा जो जिस कामनेस से, जिस संयमता से वो जवाब दे रहे थे टेढ़े मेढ़े हर तरह के सवालों का, कंपोजर रखे हुए थे, और ही लुक्ड मैन इन कंट्रोल। मतलब अगर मैं, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान टीम को जब आप देखते हो जो जिसमें इतनी ज्यादा हलचल रहती है, इतनी ज्यादा अंदरूनी विवाद रहते हैं, वहां एक ऐसा लीडर आता है जो
बाहर से ही वो सेंस देता है, कामनेस का, टुगेदरनेस हम्म। का। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पाकिस्तान टीम के बारे में शायद लोग बात ना करें, मतलब लोगों आप का ये कह ध्यान रहे हैं इंडिया इस्माइल तारिक। पाकिस्तान मैच का जो प्रेशर होता है वो शायद आपको कप्तान के ऊपर तो नहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा। एंड मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनके सारे जवाब को देख रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था। नॉर्मली जो कप्तान होते हैं रैटल्ड हो जाते हैं वो। और इस बार कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया के पत्रकारों का जवाब नहीं देना, जिसको जो मर्जी आ रही थी। मतलब 50-50, अगर मैं कहूँ 50% क्वेश्चन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछोगे, 50% इंडियन, और जिसको जो मर्जी थी सब क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया। और कहीं भी कहीं कटाक्ष नहीं, कहीं कोई वो बिटरनेस नहीं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए क्रिकेट कैप्टन जो वो मैसेज देना, क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया इस गेम को देख रही है, पूरी दुनिया इस सुन रही है। जो एम्बैरेसमेंट उनके बोर्ड ने दिखाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से कंडक्ट किया है, पाकिस्तान के पीएम ने खुद को इस पूरे मामले में जिस तरह से कंडक्ट किया है, आई थिंक more than anyone else, if they want to take a leaf out of how to conduct yourself in public place, it has to be their captain. अगर उनको ये सीख लेनी है कि सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक मंच पर किस तरह से गरिमा से, संयम तरीके से, धैर्य से जटिल बातों का जवाब देना है, मोहसिन नकवी साहब को, पाकिस्तान पीएम को सीखना चाहिए अपने क्रिकेट के कप्तान को। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हॉट सीट पे वो बैठे हैं। जीत हार, जीत हार जो है उनके माथे पे जाएगी पाकिस्तान का। कि भाई एक टीम जो 7-1 के रिकॉर्ड से चल रही है, उस रिकॉर्ड को 7-1 को 7-2 में बदलने में जो है वो पाकिस्तान के इस कप्तान। तो कुल मिलाकर बहुत सारी उन्होंने क्रिकेट की बातें की, लेकिन वेरी मेजर्ड, वेरी काम पाकिस्तानी कैप्टन ऑब्वियसली एक जो है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक मैं अलग जी अलग मैं अ, ये समझना चाहूंगा अ, सर, एडवांटेज की जो बात हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले भी बात कही गई उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से कि पाकिस्तान श्रीलंका में लगभग 2 हफ्ते से है, उनको वहां पे एडवांटेज मिल सकता है। भारत अभी जाएगा, भारत एक नई पिच पे खेलेगा, तो क्या एडवांटेज मिलने की बात भी कुछ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान? उत्कर्ष आपको क्या बताऊं, एकदम आपने हू बहू यही सवाल पूछ लिया। जो सवाल एग्जैक्टली exactly उनसे जो वर्ड थे आपके, जो टोन थी, सारी की सारी, मतलब भले आप वर्चुअल है लेकिन ये जी। क्वेश्चन ठीक आपसे 10 मिनट पहले एक भारतीय पत्रकार ने पूछा। और सलमान अली आगा ने इसका भी बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो चाहते तो यहाँ पर माइंड गेम्स खेल सकते थे, वो कह सकते थे कि हाँ भाई इंडिया लेट से आ रही है, हमने यहाँ पर है, मैच जीते हैं। उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने मैटर ऑफ फैक्टली बात किया। उन्होंने मैटर ऑफ फैक्टली क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन इज नॉट जस्ट एन एडवांटेज। आप हैं अलग बात है, लेकिन आप जब क्रिकेट खेलते हो, अगर सिर्फ एक्लेमेटाइज होने से मैच जीते जा सकते थे तब तो कोई बात ही नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 40 ओवर आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे खेलते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने इस एडवांटेज वाली बात को भी नलीफाई हम्म। किया। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद उनको पता है कि ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ यार गेम में इतना प्रेशर रहता है, आप अपने आप को बड़बोलापन नहीं दिखाओगे कि हमारे पास उस्मान तारिक है। नॉर्मली होता था हम दिखा देंगे, हमारे पास ये है। इससे मैं बार बार कहता हूँ, इससे मैं दोबारा मैं कहता हूँ उत्कर्ष अपने दर्शकों को, और जो अगर पाकिस्तान में लोग हमें सुन रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान पीपल शुड बैक दिस कैप्टन। ये ऐसे लोग जो हैं, जो सेंसिबल बातें आकर कर रहे हैं। सलमान अली आगा को मैंने पहले भी देखा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो अनफॉर्चुनेटली मेजर पार्ट ऑफ उनकी मीडिया में या उनकी कंट्री में, उनके पीसीबी के चीफ में वो नहीं दिखाई देती है। सो ग्रेस इज समथिंग। और जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया, अगर मैं आपको बताऊं उत्कर्ष, अगर मुझे 10 में से नंबर उनको देने हो तो शायद मुझे एक भी नंबर काटने में हिचकिचाहट होगी। सो क्या बात। यू कैन एक्सपेक्ट, इंडियन इंडियन टीम कैन एक्सपेक्ट वॉट एवर उनके प्लेयर कैसा करें पाकिस्तान के, ये नहीं पता हमें, स्किल का गेम है। लेकिन जहां तक कप्तानी की बात है, लेवल हेडेडनेस की बात है, कामनेस की बात है, वहां पर पाकिस्तान जो है कप्तान के तौर पे जो है वो हम्म। आपको कमजोर नहीं दिखेगा। सर आपने इंडियन कहीं प्लेयर ना की कहीं बात की, क्या किसी इंडियन प्लेयर का भी कोई जिक्र हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से, या फिर कोई सवाल इंडियन प्लेयर को लेकर स्पेसिफिक? आप लगता है एकदम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जो है ना एक कोई वर्चुअल कैंडिडेट बैठा हुआ था। सर जो एकदम है आप ही हैं एग्जैक्टली हमारे पास। तो एग्जैक्टली ये सवाल मैं पूछा मोहम्मद गया उनसे। रिजवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैन रहा हूं ना सर, जहां वो टेढ़े मेढ़े जवाब दिया करते थे, तो मैं समझ पाता हूँ क्या सवाल होते हैं।
नहीं, वो ये दिस वाज अ वेरी वेरी अनलाइकली इंडिया पाकिस्तान के प्री मैच वाले इतने हाइप्ड अप इवेंट के वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बट उनसे पूछा गया, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा कि कल देख रहे थे कि आप लोग जो स्पेसिफिक कोण लगाकर कोच वगैरह टारगेट कर रहे थे किसी इंडियन बैट्समैन को, वहां पर एक पर्टिकुलर लेंथ पे गेंद डालनी है, टारगेट कर रहे थे, वो क्या अभिषेक शर्मा के लिए था? ये हम्म। सवाल पूछा गया उनसे। वो मुस्कुराए अभिषेक शर्मा का नाम लेते हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ अभिषेक शर्मा नहीं भाई, जब टीम आती है पूरे टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ रणनीति बनाती है, तैयार करती है भी चीज है। फेयर एनफ जवाब। ठीक है, अभिषेक शर्मा इस बैटिंग लाइनअप के एक तरह से देखा जाए स्टार हैं, बट सलमान अली आगा को पता है कि सिर्फ आप अभिषेक शर्मा का विकेट लेने से मैच नहीं जीतेंगे। अभिषेक शर्मा से आप निपटते हो तो तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, देन आपके पास सूर्या है, हार्दिक है, रिंकू है, शिवम दुबे है, अंती नहीं है, अक्षर पटेल है। सो जी। उन्होंने इस चीज का भी दिया कि नहीं कोई स्पेसिफिक खिलाड़ी नहीं, बट आई एम श्योर जो तिलक वर्मा ने जो पिछली बार उनके खिलाफ पारी खेली थी, अभिषेक ने जिस तरह से एशिया कप में धमाल मचाया था, दे मस्ट बी लाइक कि भाई कुछ अलग करना है इन सर खिलाड़ियों के अभिषेक खिलाफ। इज प्लेइंग टुमारो? हाँ, दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इट हर कोई जस्ट जानना लाइक चाहता है ये। ये जस्ट उसी इसी बादल की तरह है। यहाँ जी। पर आप देख रहे हैं बारिश की संभावना। यहाँ पर भी सबसे पहले बात चल रही है कि इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन जो शाम में है, वो अफेक्टेड होगा। हाँ। बादल जो है लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कल जो था पूरी धूप थी। इस बात की संभावना है कि बारिश होगी। अभिषेक शर्मा को लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है अभी तक। जो एक हम अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, उम्मीद है मैच देखेंगे। लेकिन असली खुलासा जो है यहाँ पर आज अभिषेक जब प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे, इवन इफ इट इज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन अगर होता है, तो भी अभिषेक को आना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैच, तीसरा मैच उन्होंने नहीं खेला, मुंबई वाले मैच में भी उनके रन नहीं बने थे। सो ही इज बिन लाइक 5-6 हफ्ते भर हो गए जहां पर वो बैटिंग से दूर रहे हैं। बट अभी अभिषेक ठीक है, शर्मा वो कब? पेट ठीक है उनका? हाँ, पेट तो ठीक है, पेट तो में कोई दिक्कत नहीं है। वो आए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, द मोमेंट ही प्रैक्टिसेस आई थिंक ही विल प्ले। पूरा प्लस एंड डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस। जी, प्लस एंड में ये भी जानना चाहूंगा सर, ये भी कई लोगों के मन में सवाल आ गया है, क्या 40 ओवर का पूरा गेम होगा? इंद्रदेव की कृपा रहेगी? आह अगेन बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमें याद है कि पिछली बार यहाँ पर जब हम कोलंबो में थे, आप लोग साथ भी बातचीत हो रही थी, तो बारिश का खेल रहता है। बारिश के साथ साथ जो है तूफान की भी आशंका है। तो नहीं, वो गूगल बाबा तो एक अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। गूगल बाबा पे हमने हाँ देखा तो तो वहां तो लग रहा है गड़बड़ लेकिन है। लेकिन एक अच्छी चीज जो है, मुझे लगता है जो एक अच्छी चीज यहाँ पर जो मानी जा सकती है, वो अच्छी चीज ये है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एक्सेलेंट, वर्ल्ड क्लास। मतलब अगर, और ये दुनिया के उन चुनिंदा स्टेडियम्स में है जहां पर सिर्फ पिच को नहीं कवर किया जाता, पूरे ग्राउंड को कवर कर दिया जाता है। हम्म। इन्होंने, क्योंकि श्रीलंका हमेशा जूझता है बारिश से, तो अगर बारिश मैच के दौरान 7 से जो 10 साढ़े 10 बजे तक का मैच है, उस दौरान जितनी देर बारिश होती है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होगा। लेकिन अगर बारिश होती है, पॉइंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि देर आर नो रिजर्व देयर। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज होगी, लेकिन मुझे लगता है इंद्रदेव जो है मेहरबान होंगे, क्योंकि अगर इस गेम के अराउंड इतना ज्यादा हाइप बनी है, इस गेम की इतनी चर्चा रही है, फाइनल से पहले पहले ये सबसे बड़ा मुकाबला है, और उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला जो है अपनी हाइप पर जो है खरा उतरेगा। उत्कर्ष। बिल्कुल। बिल्कुल, तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी अपडेट विमल सर ने दी। विमल सर, आपसे हम फिर एक बार जब मिलेंगे, जब आप प्रैक्टिस सेशन के बाद टीम इंडिया को कवर कर रहे होंगे, तब डिस्कशन करेंगे क्या क्या बड़े अपडेट्स आप देंगे उस वक्त, ये भी दर्शकों को बता जाएं। नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि जब प्रैक्टिस सेशन इंडिया का खत्म होगा तो क्या बड़े बड़े हाँ हाँ। अपडेट्स आप देंगे दर्शकों को, वो भी बता के चले जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो निश्चित तौर पे देखिए, वो रहेगी उत्कर्ष। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा वाली, हम्म। फिर पिच का अंदाजा, प्लस सूर्य कुमार यादव आएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सूर्या करते हैं या कोई और करता है? कायदे से सूर्या को ही करना चाहिए, कप्तान है। और या कोई और खिलाड़ी को भेजते हैं, या कोच हम्म। आते हैं? कोच की तो मुझे उम्मीद नहीं है हाँ। लेकिन अगर कोच गौतम गंभीर आते हैं, इंडिया अरे पाकिस्तान सर का क्या बात मुकाबला। ये अगर हो गया सर, मजा आ जाएगा सर, दर्शक भी इसी का इंतजार करेंगे। तो चलिए भाई, तो दर्शकों इसी अपडेट्स आपको सर देते रहेंगे, जब इंडिया की प्रैक्टिस सेशन होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर अपडेट देंगे। अभी के लिए थैंक यू।